तो आप सभी लोगों को जानना था कि मेरा कुंभ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब मैं महाकुंभ गया तो वहाँ का क्या था। देखिए, एक्सपीरियंस तो आप में से भी काफ़ी लोगों को मिल गया होगा जो जो महाकुंभ स्नान करने के लिए गए थे। तो वो भी अच्छे से जानते होंगे वहाँ का किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा है। और आप में से कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि क्या आप आईआईटीएन बाबा से मिले या किन्हीं और संतों से मिले। तो इस पर मैं यही कहूँगा कि मैं किसी से मिलने नहीं गया था। और रैंडमली भी कि अगर मुझे कोई इस तरीके का बाबा मिला हो या कोई ऐसे संत महात्मा मिले हों या मैं उनसे मिला हूँ, नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। देखिए, मैं गया था वहाँ स्नान करने, दैट्स इट, वेरी सिंपल। स्नान कर कर सीधा अपने घर वापस आया। आप वहाँ पर फ़ोन ले जाकर वीडियोस बना रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, तो आपका ध्यान कहाँ पर है। आपका ध्यान बटा हुआ है। और रही कुंभ के एक्सपीरियंस की बात, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और देखकर एक चीज़ तो आश्चर्यचकित हुआ मैं कि इतने सारे लोगों को मोक्ष चाहिए। मतलब करोड़ों की तादाद में वहाँ पर लोग हैं और सबको मोक्ष चाहिए। तो क्या ये संभव है कि केवल एक स्नान से 144 साल बाद जो ये योग नक्षत्रों का बना है, प्लैनेट्स का, इसके चलते इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई व्यक्ति गंगा स्नान करता है तो क्या उसे मोक्ष मिल सकता है। करोड़ों लोग गए हैं स्नान करने के लिए और कंटिन्यू जा ही रहे हैं, तो क्या सबको मोक्ष मिल जाएगा। असल में मोक्ष का अर्थ ही बहुत लोगों को नहीं पता और ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं है, केवल स्नान एक फैक्टर नहीं होता है। हाँ ठीक है, कुछ अर्थों में जो अलाइन होते हैं हमारे ग्रह नक्षत्र, उसका एक प्रभाव अलग होता है पानी के ऊपर। यानी गंगा जी, जो नदियाँ होती हैं हमारे देश में या विशेष ऐसे स्थान पर जहाँ इनकी अलाइनमेंट इस तरीके से होती है, उसकी विशेषता बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ सभी लोगों को, पापी बुरे लोगों सबको मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इतने सारे करोड़ों लोगों को अगर केवल स्नान करने से ही मोक्ष मिल जाए या सत्य की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे योग बहुत सारे बनते हैं या ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। पूर्णिमा की रात हो गई या शिवरात्रि हो गई, मतलब हिंदू धर्म में इतने सारे ओकेज़न हैं, तो ऐसे करके तो सब मोक्ष ही को प्राप्त हो जाएंगे। नहीं, कई अर्थों में लोगों को मोक्ष का अर्थ भी नहीं पता। अब मेरे नॉन में एक हैं, उनसे मेरी बात हुई, थोड़ी उम्र दराज लेडी हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। तो जब उनसे बात होती है ऐसे, थोड़ा सत्संग होता है बैठकर, तो कहती हैं कि भाई हम जो है पढ़ लिख नहीं पाए इस जन्म में। बच्चे आजकल फ़ोन चला रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें देख रहे हैं, हमें कुछ आता ही नहीं है। और अगली बार जब जन्म लेंगे ना, तो हम बहुत पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे घर में हम, मतलब ये चीज़ों की सुविधाएं भोगेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप ये जो कुंभ महाकुंभ नहाने की बात कर रही हैं, तो अगर आपको मोक्ष मिल गया तो आपको जन्म मिलेगा नहीं। फिर कैसे होगा, फिर कैसे पढ़ लिख पाओगी। तो कहने लगी मतलब मोक्ष मिलने के बाद क्या मैं दूसरा जन्म नहीं ले सकती। मैंने कहा नहीं, मोक्ष तो मतलब मुक्त हो गए ना अब इस भौतिक जगत से, इस मृत्यु लोक से, अब तो सीधा परम धाम। क्या नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मन करता है, इच्छाएं होती हैं बहुत सी जो हम देख रहे हैं लोगों को करते हुए, तो वो होना चाहिए। अगर जन्म मिलता है, अगर दूसरा जन्म होता है, तो मैं ऐसे ऐसे जन्म लेना चाहूँगी। ठीक है। अब इसमें आपको आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, ये इनके साथ नहीं है, आपके साथ में भी है। आप ज़रा अपनी लाइफ को देखो झांक कर। आप अगर सोचते हो कि अगर यार अगला पिछला जन्म होता है, मतलब पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट सच में है, तो मैं भी जन्म लेना चाहूँगा। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, जो आप नहीं कर पाए, वो आप करना चाहते हैं। आप ज़रा अपने आप से पूछना, आप सोचते होंगे कि यार अगर पुनर्जन्म होता है तो अब की बार मुझे ऐसे घर में जन्म मिले जहाँ मैं सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच लेकर पैदा हूँ, लग्जरियस लाइफ हो, अच्छा घर हो और जो चीज़ सोचूं वो उपलब्ध हो जाए, और एक से एक सुंदर स्त्री को भोगूं। मतलब वो सभी चीज़ें जो एक आम इंसान या इंसान चाहता है, वो आप भोगना चाहते हैं। इस जन्म में जो नहीं मिला, आप चाहते हैं कि अगर जन्म होता है तो मेरा जन्म ऐसी जगह हो ये सारी चीज़ें मुझे मिलें। यस और नो, ईमानदारी से कमेंट में लिख देना।
अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले से ही बहुत अमीर हैं। अब क्या वो पुनर्जन्म लेना चाहेंगे? तो जी हाँ, उनके केस में भी ऐसा ही है। जिनके पास में सब कुछ है, वो पैसे ही खाली हैं। मुझे लगता है कि वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा खाली हैं। इसीलिए तो बुद्ध ने राजपाट त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, महावीर ने छोड़ दिया। और आज के समय में भी आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे। अमेरिका जाकर देखो, जब ओशो की लहर थी तो बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन, बहुत अमीर आदमी, अपना सब कुछ छोड़कर ओशो के सन्यासी बन गए थे। या जो भी धन था वो ओशो के उसमें आश्रम में दे दिया था, उन्होंने पैसा वहाँ लगा दिया था। और आज भी ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं जो अमेरिका से इंडिया आते हैं और उनके जीवन में एकदम से परिवर्तन होता है। तो उनको शायद वो लाइफ चाहिए, वो जो देखते हैं कि यार एक व्यक्ति, एक साधु, सब कुछ, जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ जो पहने वही कपड़े हैं, पैसे के नाम पर कुछ नहीं है, क्योंकि उसे पता है व्यवस्था उसकी हो जानी है, कोई ना कोई इसको खाने के लिए भोजन दे ही देगा। वो व्यक्ति इतना खुश है, आनंद में, मस्त ध्यान में बैठा है, या प्रवचन दे रहा है, या बस बैठा है, उसे दुनिया संसार से कोई मतलब नहीं है। उसे ऐसा क्या मिला हुआ है जिसे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है, ना घर की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना रिश्ते की चिंता, और ना ही कल क्या होगा उसकी चिंता। उसे जीवित भी ये नहीं है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता साधु संत महात्माओं का। और आपको सिखाया जाता है कि ये इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस, आप अपनी भविष्य, आगे की लाइफ को सुधारने के लिए पहले से कितनी सिक्योरिटी करते हैं, जबकि एक साधु संत कुछ नहीं करता। अगले पल क्या होने वाला है, वो है या नहीं होगा, उसे भी एक्सेप्ट करता है, और फिर भी वो हमसे ज़्यादा जीते हैं और खुश रहते हैं। तो ये एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है, यहाँ आपको आश्चर्यचकित होना है। तो महाकुंभ का कुछ ऐसा ही है, इतने सारे लोग जा रहे हैं, किसी को कोई मोक्ष मुक्ति नहीं मिलने वाला है। बस ठीक है, इंसान को एक चीज़ बताई गई ना, अब सबको पता लग रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, वहाँ पर क्राउड ज़्यादा है, पैदल बहुत चलना पड़ रहा है। आप में से अगर जो कुछ लोग गए होंगे तो आपको पता होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप कितना पैदल चले। कोई बोलता है 20 किलोमीटर, कोई बोलता है 40 किलोमीटर, कोई 45 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्राउड वो उसको डाइवर्ट कर देते हैं, और कितना चलाना है वहाँ के सिस्टम प्रशासन तय करता है, क्योंकि उन्हें क्राउड को संभालना भी है। एकदम से एक रूट पर इतना क्राउड नहीं भेज सकते वो, क्योंकि वो व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो वो भी मजबूर हैं, क्या करें, प्रशासन को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए भी आप वहाँ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग है ही इस तरीके का। अगर उसे कह दिया है ना ये काम टफ है, ये नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हो जाएगा, यार क्यों नहीं कर सकते, ये मैं करके ही रहूँगा। जब करने जाओगे तब पता लगेगा। देखो, अब रही बात कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, देखिए ये आपका अपना डिसीज़न है। गंगा सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं है, और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ गंगा बहती हैं, आप वहाँ स्नान कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा देखें, अपने बच्चों की सुरक्षा देखें सबसे पहले, तो वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं पता लगे, आप करने तो चले थे कुछ अच्छा, लेकिन जाने अनजाने आप अपने परिजनों को चोट पहुंचा दी, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखें। और रही बात, मैंने बताया ना, करना है नहीं करना है स्नान आपको, ये आप पर डिपेंडेंट है। दूसरी बात, ये जो बात होती है ना कि संगम पर स्नान बहुत विशेष है, ये ज़रूरी है, इसे करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, संगम जो है गंगा जमुना सरस्वती, ये हमारे भीतर की ही अवस्था है एक्चुअल में। जो चीज़ें आपको बाहर दिखाई दे रही हैं, या जो चीज़ें आपको बाहर सूक्ष्म रूप से बताई जाती हैं, वो सभी प्रतीक चिन्ह हैं जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद हैं। बात करते हैं हम ईश्वर की, बाहर ढूंढ रहे हैं भैया, वहीं दूसरी तरफ एक ज्ञानी पुरुष कह रहा है जिसे मिल गया, वो ये कहता है बाहर है ही नहीं। क्यों बाहर घूम रहे हो, पागल हो, समय बर्बाद कर रहे हो, अपने भीतर जाओ। क्यों कह रहा है भाई, वो उसे मिल गया है, वो कह रहा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, बट हमें समझ में नहीं आ रहा अभी। हमें जब समझ में आएगा, जब उसकी झलक हमें अपने भीतर मिलेगी। तो जब ईश्वर भीतर है, बात करते हैं गंगा जमुना सरस्वती, ये तीन नदियों की जब बात होती है, तीन नदी नहीं, तीन नाड़ी होती है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ईड़ा पिंगला का तो हम जो है वो चित्रित देख सकते हैं। सुषुम्ना को सुषुम्ना क्यों कहा गया, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। जिस प्रकार से वहाँ पर गंगा और जमुना, वो दो नदी दिखाई देती है, तीसरी नहीं दिखाई देती, वो सूक्ष्म है। तो वो अवस्था आपके भीतर ही है। पहले अपने भीतर की नदियों का ज्ञान ले लो, पहले भीतर से तो व्यवस्थित हो जाओ, फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी स्नान पर जाते हो, किसी भी ऐसे स्थान पर जाते हो जो अच्छी एनर्जी से चार्ज्ड है, जब तक आप तैयार नहीं हो उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए, तब तक आप कहीं भी चले जाओ, सब बेकार है, व्यर्थ है।
इतने लोगों की भीड़ वहां जा रही है, मैं लोगों को वहां पर परेशान होते हुए देखा, रोते हुए देखा, लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है। जब भीड़ होती है तो भीड़ आध्यात्म नहीं होती है मेरे हिसाब से। आध्यात्मिक व्यक्ति जो थोड़ा सा जाग गया है या जिसे सच में प्यास है, वो जहाँ है वहीं आध्यात्म है। उसको विशेष जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी श्रद्धा जो चीज़ है वो बहुत बड़ी है। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, अब जब बात कर रहे हैं कि भाई 144 साल बाद, ये वाला शब्द जो है ना लोगों को खींच के ले जा रहा है वहाँ पर। 144 साल बाद आएगा, हमें नहीं मिल पाएगा, हमारे बच्चों को नहीं मिल पाएगा, मतलब नेक्स्ट थर्ड पीढ़ी उसको शायद देख पाएगी। तो भाई ये जो ग्रहों की जो अलाइनमेंट हुई है, जो ग्रह नक्षत्रों की जो अलाइनमेंट 144 साल बाद होगी या अभी जो हुई है, तो इसका प्रभाव, अब सूर्य जिस अलाइन में है उसकी रोशनी पूरी पृथ्वी पर पड़ रही है, स्पेशली किसी एक जगह पर नहीं पड़ रही है। तो जितने भी ग्रहों की जो अलाइनमेंट हुई है वो केवल प्रयागराज में ही नहीं है, पूरी पृथ्वी पर ही है। उसका असर, उसका प्रभाव हर जगह है। चांद, सूरज और जो भी प्लेनेट हैं, बृहस्पति, बुध, मंगल, ये सभी ग्रहों का असर आपकी कुंडली पर पड़ता है। आपके जन्म से इसलिए कुंडली निर्धारित कर दी जाती है। आपकी मानसिक अवस्था, आपका भविष्य क्या होगा उस पर पड़ता है। इसी प्रकार से जो अलाइनमेंट अभी हुआ है उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर है। आपके ऊपर भी सेम वही प्रभाव है। जो पॉजिटिव ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं वो गंगा जी में ही नहीं बल्कि हमारे भीतर भी है। हमारे भीतर भी पानी है। अगर पानी प्रभावित होता है इन ग्रहों के अलाइनमेंट से, तो वो पानी आपके भीतर भी है, आप भी प्रभावित हो रहे हो, तो उसका असर आप पर है। बस ज़रूरत है तो उसको थोड़ा सा खुद को उस एनर्जी से जोड़ने की। शांत हो जाओ यार, बस थोड़ा शांत हो, शांत होकर बैठो। आप वो चीज़ महसूस कर पाएंगे जो वहाँ पर त्रिवेणी में नहाने वाला व्यक्ति कर पा रहा है। शांत होकर देखो, तो जब आप शांत होगे तो आप महसूस करोगे कि आपको एक अजीब सी, एक अच्छी सी शांति महसूस हो रही है। ऐसा होता है। तो अब बाकी आप लोगों की अपनी समझ है, आप लोगों का अपना ज्ञान है, आप क्या समझते हो। बाकी अभी भी बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी होंगे जो मेरी बातों को सुनकर वो अपने तर्क लगा रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, जो भी तर्क निकल कर आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो। अपने एक्सपीरियंस को भी कमेंट बॉक्स में लिखो कि जो मैंने बताया क्या सच में ऐसा ही वहाँ पर हो रहा है। लोग ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, वो मोनालिसा को देखने जा रहे हैं, IITN बाबा को देखने जा रहे हैं। भाई मैंने किसी IITN बाबा को नहीं देखा, मैं क्यों किसी को परेशान करूं। भाई वो उसकी अपनी लाइफ है, वो अपनी वेव में, अपनी एनर्जी में है, रहने दो उसको यार। जो उसे मिल रहा है उसे लेने दो। मैं भला कौन होता हूँ किसी को परेशान करने वाला। मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैं अपनी एनर्जी में हूँ और मैं जिस एनर्जी से लाइन हो रहा हूँ वो मुझे पता है। दैट्स इट। और मुझे किसी को ज्ञान देने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही फेमस होने की। देखो ना, बाबा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अब उनको लोग इतना परेशान कर रहे हैं, इतने इंटरव्यूज़, इतने सारे रिपोर्टर। तो भाई ये मुझे नहीं चाहिए। और इसीलिए पहले मैं फेस रिवील वीडियो नहीं बनाता था, अब बनाने लगा हूँ, क्योंकि अब ट्रेंड भी यूट्यूब का ये कह रहा है कि आपको फेस के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि वीडियोस पे व्यूज़ तो आप देख ही रहे हो। तो बस ये सभी चीज़ें हैं। बाकी बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।